जीवन का उद्देश्य है। जब मानव ने बनाया, भगवान ने 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव को ही बुद्धिमान बनाया है। मानव ही सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सोचने की बुद्धि इस तरह मानव को दी है। मानव जब आता है तो 3 चीज़ें उसके साथ आती है। क्या है? एक तो शरीर का बल, शरीर का बल है तो मैं बोल रहा हूँ, बल है तो चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो एक तो शरीर का बल दिया है। दूसरा ये इनविजिबल परत है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं, दिखने वाले नहीं है, जो हवा की तरह इनविजिबल है, वो अंदर बैठे हैं, वो सोचते करते हैं। और उसके अंदर हमारी आत्मा बैठी है, वो उसको जीवनी शक्ति देती है। उनको इस मन को चेतना देने वाला जो है वो हमारी आत्मा है। तो अब आत्मा तो आपको लाइट दे रही है, इस लाइट के अंदर आप क्या करो, यह आपका मन का क्षेत्र है। मन बुद्धि जो चाहे वो करे। आज ये लाइट लगा के आप मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये आपका रिकॉर्डिंग यहाँ हो रहा। इस प्रकार ये लाइट देने वाला है, वो शक्ति हमारे को, वो हमारी आत्मा है। जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ये अंश जो है ये अविनाशी है, ये मरता नहीं है। ये हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर को चला जाता है। इस तरह से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर घूम रहा है। ये मन की स्थिति। अब मैं रूपी जो है वो ही उसी को वो गाइड करता है। वो कहता बुद्धि और मन, अब तुम विचार करो। अब विचार करते हैं तो वहाँ बुद्धि के दो पार्ट हैं, क्लियर। क्या है? सुमति कुमति सबके ये बसरी, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ कुमति का विपत्ति निदाना। इस शरीर के अंदर जो बुद्धि है उसके भी 2 पार्ट हैं। एक तो अच्छा सोचने वाली है और एक बुरा सोचती है। बुरा सोचने वाली तो आप कहते हैं ये हत्यारा है, ये चाकू भोंक देगा, ये गला पकड़ के मार देगा, ये कर देगा, ये चोरी कर लेगा, ये वो कर लेगा। सारे कुकर्म करने के लिए ये बुद्धि बड़ी है, कुमति। और अच्छे कर्म, दान करो, पुण्य करो, लोगों से प्रेम भाव करो, लोगों को सुख पहुँचाओ, ये काम करने के लिए सुमति है। जहाँ जिस घर के अंदर सुमति है वहाँ सुख समृद्धि आनंद भरपूर है। इस आप इस शहर में देख लो, जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनमें देखोगे तो लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कोई चोरी नहीं करता है। मगर जो बदमाश हैं वो जाके देख लो जेलों में, उनको देख लो अस्पतालों में सड़ रहे हैं बुरी तरह से। उनके पाप जो है उनको दंड दे रहे हैं। तो सुमति से आप काम करोगे तो आपको धन धान्य इस जन्म जीवन भर आप खुश रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी सुमति से। और कुमति से आप बुरे काम करोगे तो तैयार है, ये चीड़े तैयार है, ये सफा करना में आपके चीड़े पहाड़े कटेंगे। वहाँ दुख पाते रहो, भोगते रहो, अभाव में रहो, भूखे मरते रहो। तो ये आपकी दशा काम कुकर्म से होता है। इसलिए जो आपका ये प्रश्न है ये बिल्कुल क्लियर है कि मानव को ईश्वर ने ये बुद्धि इसीलिए दी है कि वो सोचे। कुमति सुमति दोनों दी है। तो आप सुमति से चलोगे तो आपका सुखी जीवन रहेगा, आप जीवन भर सुख में रहोगे। और अगर कुमति से आप चले गए, चोरों की संगत कर ली, व्यभिचारियों की संगत कर ली, नशेड़ियों की संगत कर ली, ये कुकर्म करने लग गए तो आपका स्थान जीड़ों में हो जाएगा, आपका स्थान एक्सीडेंट में हो जाएगा, आपका स्थान वज्र। ये देखो कभी कभी आकाश से वो गिरती है बिजली, तो मैंने कई जगह देखा है कि ऐसे मनुष्य जो पापी है उसमें निशाना करके बिजली गिरती है। बोलो तो भगवान ने जो व्यवस्था की है वो जो अधूरी है, तो कहता है इसको तो बिजली गिरनी चाहिए साले पर,
ये तो इतना पापी है कि इसको तो भयंकर रूप देना चाहिए। तो उन लोगों पर बिजली गिरती। बोलो आप क्यों? ये दंड है, क्योंकि कुकर्म करोगे तो बिजली गिरेगी। आप हवाई जहाज में बैठो, हवाई जहाज जल जाएगी, सब खत्म हो जाओगे। आपने पूरे काम किए तो जेलों में पुलिस मारपीट होगी, भूखे मरोगे। इस प्रकार आपके सामने बिजली खुली किताब पड़ी है भाई, है? तो इसलिए आदमी का दृष्टिकोण ये होना चाहिए, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। है सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? कि पर दूसरों का हित सोचो, कभी दूसरे की बुराई का चिंतन नहीं आना चाहिए मन में। और अगर हाँ कुमति सुमति सबके लिए वैसे यहाँ कुमति था विपत्ति न लाना। जो कुमति रहेगी, बुरे कर्म करोगे तो उसके लिए आपको तकलीफ सहन करनी। साफ रास्ता है, मानव मात्र के लिए बिल्कुल क्लियर सूर्य की तरह रास्ता पड़ा है। आंखें खोल के देख लो। आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, इस धरती पे आकर सुखी रहना चाहते हो तो शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कोई बुरा कर्म नहीं करो, कोई बुरा मत सोचो, कोई बुरी बात नहीं बोलो। किसी से मिलो तो ऐसा मिलो मीठी भाषा में तो वो आपको याद करे, यार वो मिले थे, बड़ा मीठी बातें करी, बड़ी अच्छी बात करी। इसलिए आप भूलो, आपकी वाक शक्ति का भी आप सदुपयोग करोगे और कर्म तो अच्छे करो। अच्छे कर्म करोगे तो आपका भविष्य सुखी रहेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा मार्ग सुख है। इस हमारे प्रत्येक दिख रहा आपके सामने, आंखों के सामने है भाई। मेरे से क्या पूछ रहे हो? अच्छे काम करो, शुभ करो, हैं? सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आप सुखी रहोगे। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है, और किसी से 4 गुना फल मिलता है, किसी से 1000 गुना मिलता है। इसलिए जो लोग पुण्य क्षेत्र में जाके दान पुण्य करते हैं उनका 1000 गुना फल मिलता है, सुखी रहते हैं। करोड़पति, आज ये करोड़पति वगैरह दिख रहे हैं, टाटा वगैरह, तो ये उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनका परिवार तो धनधान्य से सब। ये सामने दिखने वाली, अंधे को भी दिखने वाली एक चीज है। शुभ कर्म करो तो आप आनंद में रहोगे भाई। और बुरे कर्म करते दंड तैयार है, ईश्वर ने दंड तैयार रखे हैं। बिजली जैसे गिरती है वैसे दंड मिलते हैं। हरिओम।